नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह, बाकी 3 सीटों से लड़ेंगे नए चेहरे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साध कर लोकसभा प्रत्याशी तय करेगी। नई दिल्ली में पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्त चरण दास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में इस मुद्दे पर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। बाकी 3 सीटों से नए चेहरे चुनाव लड़ेंगे। पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत हिमाचल में 10,032 लोगों को मंजूर हुए आवास। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने बरसात में आई आपदा को देखते हुए विशेष टास्क के तहत हिमाचल के लिए 10,032 आवास स्वीकृत किए हैं। इस स्वीकृत किए गए आवासों में 9 आवास का कार्य पूर्ण भी हो चुका है। यही नहीं, 10,023 की जियो टैगिंग का कार्य पूरा हो चुका है। आवेदनों की छंटनी शुरू, 31 मार्च तक जारी रहेंगे ई टैक्सी के 500 परमिट। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगारों को ई टैक्सी परमिट देने की योजना के तहत आवेदकों की छंटनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला और उपमंडल क्षेत्र पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवेदनों की छंटनी का जिम्मा सौंपा गया है। छंटनी के बाद केंद्रीय परिवहन अधिकारी अपनी रिपोर्ट परिवहन निदेशालय को भेजेंगे। 31 मार्च तक आवेदनों को ई टैक्सी परमिट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्रभावित होगी पढ़ाई, 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक पर एसएमसी शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के करीब 2,555 एमएसपी अध्यापक, एसएमसी अध्यापक अपने लिए स्थायी नीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यह अध्यापक 27 जनवरी से लगातार क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। शिमला में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बीच -डिग्री तापमान में भी अध्यापक लगातार क्रमिक भूख हड़ताल पर डटे रहे। इन अध्यापकों की मांग है कि उनके लिए जल्द से जल्द कोई स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनका भविष्य भी सुनिश्चित हो सके। अब रेलवे के नक्शे पर उभरता हुआ दिखाई देता है हिमाचल। 2500 करोड़ से हो रहा रेल विस्तार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में रेलवे विस्तार के लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन, इसके लिए पिछले साल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें काम में गति आने पर उसको रिवाइज करके 1399 करोड़ किया और 2024-25 में 1700 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बरमाणा रेल लाइन के लिए स्वीकृत किया गया है। 500 रुपए पार हुए लहसुन के दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के बीच अब सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। प्रदेश में टमाटर, लहसुन सहित अन्य सब्जियों के दामों में उछाल आया है। सबसे अधिक दाम लहसुन के बढ़े हैं और कीमतें 500 रुपए पार की गई है। पड़ोसी राज्यों से लहसुन की सप्लाई पर असर पड़ा है और इसी कारण दामों में इजाफा हुआ है। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त किताबें। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले दिन ही विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा खंडों तक निःशुल्क किताबों की सप्लाई पहुंचा दी है। शीतकालीन स्कूलों के प्रभारियों को किताबें लेकर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश में 12 फरवरी से शीतकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर में HPT-DC सुविधा स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम बिलासपुर जिले के ऋषिकेश के पास औहर गांव में एक अत्याधुनिक पर्यटन केंद्र विकसित करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में HPT-DC को काम में तेजी से लाने और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया था ताकि पर्यटन केंद्र का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। औहर गांव राजनीतिक रूप से स्थित है और किरतपुर मनाली राजमार्ग या शिमला मटोर सड़क का उपयोग करने वाले सभी वाहन इस खंड से गुजरते हैं। शिमला में भूस्खलन की चपेट में आया मकान, बिहार के 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत। राजधानी शिमला के करीब 20 किलोमीटर दूर जुनगा शिमला मार्ग पर अश्विनी खंड में भूस्खलन की घटना पेश आई है। इस घटना में बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मकान के अंदर रह रहे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान राकेश 31 साल और राजेश 40 साल के तौर पर हुई है। दोनों शिमला में मजदूरी करते थे। दोनों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। अग्निकांड प्रभावित कामगारों को नए उद्योगों में मिलेगी नौकरी। झाड़ माजरी की परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित मजदूरों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें नए लगने वाले उद्योगों में नौकरी दिलवाई जाएगी। साथ ही जो कामगार कंपनी में पक्के थे, उन्हें 5 साल से अधिक समय हो गया था, उन्हें VRS दिलवाकर पैसा दिलाया जाएगा। जबकि ठेकेदार के तहत रखे गए कामगारों को ठेकेदार अन्य उद्योगों में काम दिलवा देगा। राहुल गांधी का ऐलान, उखाड़ फेंकेंगे 50% आरक्षण की लिमिट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमें जातीय जनगणना करनी ही होगी। हम सत्ता में आए तो आरक्षण सीमा हटा देंगे। आरक्षण पर 50% की लिमिट है, उसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और NDA गठबंधन की गारंटी है। इससे पहले भी राहुल कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके बाद ही हम सभी लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे।
सीमा सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 1673 किलोमीटर की लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी की सुरक्षा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मेरों में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हिमाचल में स्थापित किया जाए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बोले राजेश धर्माणी। हिमाचल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित अन्य नए प्रस्तावों सहित लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है और यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे हिमाचल के अखिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के अखिल ठाकुर दिल्ली में होने वाले आगामी इंडियन ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय किक बॉक्सिंग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 7 से 11 नवंबर तक दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में होगी। इस चैंपियनशिप में बिलासपुर के देलक गांव के अखिल ठाकुर 89 किलो भार वर्ग की किक लाइट स्पर्धा में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में कुल 20 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। हिमाचल में भारी बर्फबारी से आफत, 4 नेशनल हाईवे समेत 470 रास्ते बंद। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बर्फबारी और बारिश के चलते 4 नेशनल हाईवे समेत 470 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इन सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। नेशनल हाईवे और सड़कें बंद हो जाने की वजह से बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक जहां तहां फंसे हुए हैं। इसी के साथ बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।